चलिए इसी के साथ अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा भवन सचिवालय भवन बनाने का मामला पर्यावरण मंत्रालय को फिर से प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार। वन भूमि की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। रायपुर क्षेत्र में विधानसभा सचिवालय बनाने की योजना तैयार। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस प्रकार से हमने कल भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से विधानसभा बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजे गए, अब बताया जा रहा है फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। देखिए, जिस तरह से जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है और लगातार जो यातायात व्यवस्था है वो चरमराती हुई नजर आ रही है और जो ट्रैफिक का दबाव है वो शहर पर पड़ रहा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रणनीति तैयार की है कि जो देहरादून का रायपुर वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नए सिरे से विधानसभा भवन, सचिवालय भवन, मंत्रियों के आवास और जो सरकार से संबंधित अधिकारी हैं उनके आवास को जो भवन है वो बनाए जाए। और इसके लिए चूंकि ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये वन्य भूमि है और इस वन भूमि के लिए केंद्र सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता है। लिहाजा पहले भी इस पर काम किया गया था और अधिकारियों ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें वन विभाग ने गंभीरता से उसका फॉलोअप नहीं किया और यही वजह है कि सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद भी जो है वो इसको रद्द कर दिया गया था। और अधिकारी जो है वो अपने तर्क दे रहे हैं कि उत्तराखंड की इस तरीके के प्रस्ताव को नहीं बल्कि अन्य राज्यों के प्रस्ताव को भी केंद्रीय मंत्रालय ने इसको रद्द किया था। लेकिन अब फिर से ये प्रस्ताव जो राज्य संपत्ति विभाग है वो तैयार कर रहा है और जैसे ये प्रस्ताव तैयार हो जाएगा फिर से ये केंद्रीय जो वन पर्यावरण मंत्रालय है उसको भेजा जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि इस प्रस्ताव को केंद्र से अनुमति मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। बिल्कुल सुनो, अगर हम कहें कि अगर मान लो इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलती है, अगर किसी कारणवश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं लेकिन रिस्पांस उस लेवल का यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर उस स्थिति में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सामान्य तौर पर इस तरीके की जो परियोजनाएं होती हैं वो केंद्र से अनुमति प्रदान कर दी जाती है और अगर कहीं किसी भी स्तर पर कोई भी अड़चन सामने आती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार के पास अपने अपने विशेष अधिकार हैं, तो उन अधिकारों का उपयोग कर मुख्यमंत्री स्वयं भी प्रधानमंत्री से निवेदन कर सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो शासकीय प्रक्रियाओं में कहीं कोई कठिनाई आ रही है तो उस औपचारिकता को भी पूरा किया जा सकता है। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि जो प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद अगर कहीं पर कोई भी क्वेरी होगी या कोई भी अड़चन सामने आएगी तो उसका समाधान कर लिया जाएगा और इस प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद नए सिरे से रायपुर क्षेत्र में विधानसभा भवन, सचिवालय भवन और जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी आवासीय कॉलोनी भी बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी क्योंकि प्रस्ताव लगातार भेजे जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निर्णय इस पर लिया जाता है, क्योंकि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि असमंजस की स्थिति यहाँ पर हो गई है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये। एक तो वन की भूमि है, ऊपर से निर्माण कार्य और ऐसे में एक लंबा समय भी इसमें लग सकता है अगर हम देखें तो। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको पता है उत्तराखंड से, जहाँ अब वन भूमि विधानसभा बनाने को लेकर फिर से प्रस्ताव भेजा गया है।